अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर 12th पॉडकास्ट। और आज की जो पॉडकास्ट है वो है जिन बूथ स्टोरीज वंस अगेन। लास्ट भी पॉडकास्ट 11th वाली, वो उसमें मैंने 13th बोल दिया था, वो 11th थी। वो भी जिन बूथ स्टोरीज थी और ये भी जिन बूथ स्टोरीज है। और लेकिन उस पे आप लोगों ने ना व्यूज़ दिए ना लाइक्स दिए। और उससे पहले जो अपलोड की थी वो डबल स्टैंडर्ड्स वाली, उस पर भी ना व्यूज़ थे ना लाइक्स थे। उससे जो पिछली 3 वीडियोस थी उस पर थोड़े बहुत व्यूज़ आए थे। पता नहीं व्यूज़ दोबारा डाउन चले गए हैं, पहले ऊपर गए थे फिर दोबारा नीचे चले गए हैं। खैर, हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं भाई। अब आगे व्यूज़ देना ऑडियंस का काम है। खैर, पहली स्टोरी सुनाता हूँ मैं। फिर तुझे पता है कोई स्टोरी? अब तुम सुनाओ, उसके बाद मैं सुनाता हूँ। अच्छा ठीक है, पहली स्टोरी मैं सुनाता हूँ। ये एक एक लड़के, एक मैंने पढ़ी है एक जगह पे, एक लड़के की कहानी है। उसने वो इंटीरियर सिंध में वो कहीं रहता था। तो ये पुराने थोड़े 1980s या 90s की बात है, लेट 1980s या 90s की। तो वो कहता है कि वो अपने दादा के साथ ना एक अपनी ज़मीनों पे गया था। उनकी ज़मीनें थी काफ़ी, तो वो वहाँ विज़िट पे पता नहीं गया था या फिर कुछ वो फील्ड के लिए कुछ मतलब वो ना उसके लिए गार्डनिंग के लिए, वो गार्डनिंग कह रहा हूँ उसके लिए, यार उसको क्या कहती हैं वो फसल उगाने के लिए वो गया था। तो फसल उगाने के लिए खैर वो गया था। तो अब वो उनकी वो काश्त करने के लिए, हाँ काश्त करने के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए वो गया था। फिर उसके बाद वो उन ज़मीनों से वो निकल के फिर उन्होंने और कोई ज़मीन ख़रीद ली। फिर वो वहाँ लोग वो शिफ्ट हो गए। तो जब वो वहाँ शिफ्ट हुए ना, तो उस वक्त वहाँ पे ना उनके इर्द गिर्द भी ना ज़मीनें थी। अब जो इर्द गिर्द की ज़मीनें थी ना, उनमें से तकरीबन सारी बंजर थी। कुछ एक एक या इनकी ज़मीन पे वो थी, फसल थी। तो वो जो इनकी ज़मीन पे फसल थी ना, अब इस रात का टाइम था, तो इसके दादा ने इसको कहा कि ये मैं आग जला रहा हूँ, इसकी जो रोशनी है ना, इस रोशनी के दायरे से आपने बाहर नहीं जाना। तो अब इसको पहले अजीब सा लगा कि भाई ये क्या मतलब मकसद है कि दायरे से बाहर नहीं जाना, रोशनी के दायरे से। तो नहीं, क्या उसको मना किया था जाने से उधर? हाँ, उस रोशनी, वो जो रोशनी, जैसे आग जला लो ना यार, कोई भी लाइट जला लो, उसका एक दायरा बन जाता है कि भाई इतनी उसकी रेडियस है, उस रेडियस में उसकी रोशनी पड़ रही होती है। उस तरह उसकी आग जल रही थी, और उस आग के रोशनी जो थी ना, उसको मना किया है कि उस रोशनी से बाहर नहीं जाना, अच्छा। उस रोशनी से बाहर नहीं जाना। तो उसने उसने खैर ओबे तो कर लिया, उसने मान लिया कि भाई मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अब उसने ये नीचे कर लिया, उसने मान लिया कि मैं उससे बाहर नहीं जाऊंगा। वो नहीं गया खैर बाहर। लेकिन रात का कुछ 2-3 जब बजे ना, तो उस टाइम उसको वो किसी कोई औरत उसको नज़र आई जो उसको अपनी तरफ बुला रही थी, या इस तरह कुछ था। तो उसको अंधेरे में तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या है। और उस टाइम कोई एंड्रॉयड मोबाइल तो होते नहीं थे, 80s 90s की बात है, पुरानी बात है। तो वो कुछ करने को तो था नहीं उसके पास। उसने कहा चलो अब मैं चला जाता हूँ, बुला रही है वो। तो वो खैर चला गया। अब वो जब गया ना उसके पास, तो उसने उसको कहा कि मैं जहाँ से आ रही हूँ ना, वहाँ पे कुछ लोगों ने मुझे पकड़ा हुआ था, और ये मेरे हाथ उन्होंने बांधे हैं, तो तुम इतना कर दो कि मेरे हाथ, वो औरत उससे कहती है? वो औरत उस लड़के को कहती है, अच्छा। मेरे हाथ तुम मेरे हाथ खोल दो तुम। तो अब वो ना जिस तरह कह ले कि ये जो इनकी ज़मीन का जो बॉर्डर है ना, उस बॉर्डर से वो दूसरी साइड, दूसरी ज़मीन पे वो खड़ी हुई थी, इनकी ज़मीन से बाहर खड़ी हुई थी। तो इस इतनी देर में इसके जो दादा थे ना, उन्होंने सुन लिया कि ये किसी से बात कर रहा है। तो इसके दादा ने पूछा कि तुम किससे बात कर रहे हो? तो इसने बताया कि इस तरह एक औरत है और वो मेरे से हेल्प मांग रही है, मदद मांग रही है कि मेरे हाथ इस तरह मुझे कुछ लोगों ने पकड़ा था, और वो उन्होंने मेरे हाथ वगैरह बांधे हुए हैं, और जो है मेरे हाथ जो है इस बंदे को वो कह रही है कि खोल दो। तो इसके दादा ने इसको कहा कि तुम सब कुछ छोड़ो, वापस मुड़ो और भागो मेरी तरफ। तो अब ये सुन के थोड़ा डर गया। कोई भी होगा डरेगा ही। तो ये डर गया। अब ये डर के खैर वापस तो मुड़ गया। अब ये भाग रहा है,
तो अब ये जो ही भागना स्टार्ट ही हुआ है ना, तो उस औरत ने इसके ख़ानदान वालों के नाम, इसके माँ बाप बहन भाई जितने मतलब इसके करीबी रिश्तेदार थे ना, सब के नाम लेने शुरू कर दिए। और साथ वो कह रही थी मैं इसको भी मार दूंगी, इसको भी मार दूंगी। अब इसको ये समझ नहीं आया कि ये लाइक इसको नाम किस तरह पता है, इसको नाम उसके जाहिर सी बात है कोई। तो उसके दादा उधर ही फसल में थे? हाँ हाँ, दादा फसल में थे। वो आग के पास चारपाई लगा के लेटे हुए थे। अब इसके पास इसको कहा था कि तुमने रखवाली करनी है कि कोई जानवर ना आ जाए इस तरह कुछ ना, क्योंकि तुझे पता है फसलों में अक्सर जानवर आ जाते तो फसलें ख़राब करके चले जाती हैं। तो वो जानवर से बचाने के लिए इसको कहा था कि मैं अगर सो भी जाऊँ ना तो तुम जाग रहे होगे, तो फिर सुबह तुम सो जाना, मैं सुबह दिन का काम मैं कर लूँगा। तो ये चीज़ थी। तो वो फिर खैर ये भाग रहा। अब वो पीछे से इसको आवाज़ें लगा रही है तुम रुक जाओ वरना मैं तुम्हारे ख़ानदान वालों को मार दूंगी। अब वो एक एक का नाम लेके कह रही है मैं इसको भी मारूंगी, इसको भी मारूंगी, इसको भी मारूंगी। और ये लाइक अब पीछे भी देख रहे, आगे भी देख रहे, और ये भाग भी रहे, और उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि इसके साथ हो क्या रहा है। तो अब ये इसके दादा जो हैं वो इसको बार बार बोल रहे हैं कि तुम पीछे मत देखो, तुम मेरी तरफ देखो और भागो, तुम उससे दूर भागो। और उस औरत ने कोशिश की कि वो इसको पकड़े, लेकिन वो पकड़ नहीं सकी। और वो जो ही ये ना, ये थोड़ा सा अंधेरे वाली साइड पे था, तो जो ही ये रोशनी वाली साइड पे आया ना और वो औरत इसके पीछे भागी, तो इसने देखा कि वो औरत लेविटेट कर रही है। लेविटेट मतलब कि वो थोड़ा सा हवा में उड़ रही है, हवा में उड़ के इसकी तरफ वो आ रही है। और ये देख के तो इसके लाइक बिल्कुल ये हवा इसकी टाइट होगी, और ये बिल्कुल जो है इसको कुछ समझ नहीं आई कि ये हुआ क्या है। और ये वो एकदम से वो दिमाग में ख्यालात आते हैं ना कि अगर मैं लाइक चला जाता तो फिर क्या होता। तो वो चीज़ इसके साथ हुई कि अगर मैं चला जाता तो फिर क्या होता। तो वो क्या नाम है, ये भागता रहा और भाग भाग के खैर ये जब अपने दादा के पास पहुंचा तो ये ज़मीन पे गिर गया। अब ज़मीन पे गिरा तो ये आग के पास था। अब ये आग के पास था तो वो जो औरत थी ना, वो उसमें रोशनी का वो जो सर्कल था ना, जिस तरह इसके दादा ने कहा था रोशनी के सर्कल से बाहर नहीं जाना, तो वो उस रोशनी के सर्कल के अंदर नहीं आ सकी। तो वो दादा के कहने का मकसद ही ये था कि ये जो जिन्नात वगैरह इस तरह की कोई चीज़ होती है वो रोशनी के सर्कल के अंदर नहीं आ सकती। मतलब उसके दादा को पता था, उनके साथ हो चुका था। उन्होंने फिर बाद में समझाया भी कि मेरे साथ इस तरह हो चुके हैं और बहुत दफ़ा हो चुके हैं, तो मुझे ये चीज़ पता थी। उससे पहले नहीं बताया उसे कि मेरे साथ ऐसा हो चुका है? नहीं, पहले नहीं बताया। लेकिन बता देते, क्या पता ना जाता उसे। हाँ, पहले बता देते, बताना तो बनता था। या वो उन्होंने इस सेंस में ना बताया हो कि वो डर जाएगा, ये भी हो सकता है, तो वो इस तरह उन्होंने नहीं बताया। तो खैर फिर उसको जो है काफ़ी वो बीमार हो गया था, बीमार हुआ। फिर उसको खैर शहर वगैरह भेज दिया था, सिटी भेज दिया था, कराची या हैदराबाद कहीं भेज दिया था, मुझे नहीं पता। ये मतलब इंटीरियर सिंध, काफ़ी मतलब सिंध के अंदर का कोई गांव था, उधर की बात थी। तो उसके बाद खैर उसको शहर किसी सिटी, सिंध के किसी सिटी भेज दिया था, और फिर उसके बाद वो वहीं रह रहा था। तो ये थी लाइक फर्स्ट स्टोरी, ये थी। तो अभी तुझे कोई पता स्टोरी? हाँ, मुझे भी तुमसे तुम्हारे पॉडकास्ट देख देख के शौक चढ़ा, तो मैंने भी उस पे ऐसे शौक चढ़ा, तो मैंने भी सर्च किया। मैंने कहा मैं भी देखूँ, मैं भी पढ़ूँगा, मज़ा आता है। तो अच्छा, अभी कल या परसों मैंने देखी है, एक स्टोरी सुनी थी मैंने भी किसी से, तो अच्छा, पता नहीं अब सच है कि नहीं, लेकिन मैंने सुनी थी, मैं सुना देता हूँ। हाँ सुना दे। तो एक लड़का क्योंकि था। असल में होता ये है ना, इन स्टोरीज में मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि कुछ लोग एग्जैजरेट कर रहे होते हैं, वो मतलब अपने तरफ से, अब सच है कि नहीं है कि मैंने सुनी थी, मैं तुम्हें सुना देता हूँ। अपनी तरफ से वो बना भी रहे होती हैं, लेकिन ज़्यादातर सच भी होती हैं। खैर सच भी है, लेकिन हाँ खैर सुना। अच्छा, तो मैंने स्टोरी सुना दी है, तू मुझे ये पेपर दे दे, मैं खुद सुनाता हूँ स्टोरी। इससे ये 4-6 कट हो गए हमारे, और इससे स्टोरी नहीं सुनाई जा रही, तो अब मैं खुद सुनाऊंगा स्टोरी। नेक्स्ट में सुना दूंगा। हाँ चल, अगली पॉडकास्ट में सुना दी। अच्छा, तो ये इसने नाम नहीं लिखा हुआ था? नहीं, नाम नहीं लिखा हुआ था। अच्छा, ये जो लड़का है ये अपनी स्टोरी सुना रहा है, कह रहा है कि इसके मामू की मतलब स्टोरी है, और ये कह रहा है कि इसके मामू जो है किसी दूसरे गांव में रहते थे। तो दूसरे गांव से वो इनके गांव आ रहे थे, और उन दोनों गांव के दरमियान में कोई चश्मा था, और वो ट्यूबवेल टाइप कोई चश्मा था। तो अब ये इंटीरियर सिंध की स्टोरी है। तो वहाँ पे ये जो गांव था ना, वहाँ पे सख्त गर्मी पड़ती थी।
तो अब उस सख्त गर्मी में ना लोग लाइक दिन को जो है सो जाते थे और मतलब सुबह काम किया, दिन को सो गए और शाम के टाइम फिर जो है काम किया। मतलब ये जो 2 से 4 का टाइम इसमें ये लिखा हुआ है, 2 से 4 का जो टाइम है, इस टाइम ये सो जाते थे और फिर जो है शाम के टाइम 5-6 बजे काम करते थे। तो उस टाइम जो है इसके मामू दिन के टाइम इत्तेफाक से किसी दिन आ रहे थे और उस चश्मे के पास जब वो पहुंचे हैं तो वहाँ पे उनको कोई औरत नज़र आई है और वो पानी में पूरी भीगी हुई थी। अब जब उनको वो औरत नज़र आई है पानी में भीगी हुई थी तो उस औरत ने भी इनको देख लिया था और उस औरत ने इनसे मदद मांगी, हेल्प मांगी कि भाई मैं पानी में मतलब गिर गई थी, चश्मे में गिर गई थी तो मेरी मदद कर दो। अब उस औरत का हुलिया जो लाइक इसने लिखा हुआ है यहाँ पे स्टोरी में कि वो मतलब उसके बिखरे हुए बाल थे और वो अजीब सा उसका हुलिया था, सफ़ेद उसने कपड़े पहने हुए थे और बाल उसके मुंह पे आए हुए थे सारे और इस तरह मतलब उसका हुलिया था। तो उसने इनको बुलाया। अब ये उसकी तरफ जा रहे हैं कि चलो मैं मदद कर देता हूँ, मैं यहाँ से गुज़र हूँ तो मैं मदद कर देता हूँ। अब ये जब करीब पहुँचे ना इस लड़के के मामू उस औरत के, तो इन्होंने उसके पाँव, उस औरत के पाँव पे नज़र पड़ी। तो उस औरत के पाँव पे अब नज़र पड़ी है ना, तो उसके पाँव मुड़े हुए थे, मतलब उल्टे पाँव थे उसके, पिछल पैरी। अच्छा, अब पिछल पैरी देख के कोई भी डरेगा, वही हिसाब इसने लिखा हुआ है कि इसके मामू भी डर गए। अब इसके मामू डर गए तो वो भागे दूसरी तरफ कि मतलब मैं उससे दूर जाऊं। ये दूर जाने के लिए भागे तो उस औरत ने ना वो लाइक यूं मुड़ी इसके मामू की तरफ और वो उसके जो बाल थे उसके बालों में पानी जो था उसकी छींटे जो है ना उनकी कमर पे पड़ी। अब उनकी जब कमर में पड़ी ना छींटे तो वो इसके मामू को इस तरह फील हुआ कि जिसने किसी ने वो जो घोड़े को वो जो मारते हैं हंटर, हंटर ही होता है ना, क्या कहते हैं उसको, कोड़ा। कोड़ा, हाँ कोड़ा जो मारते हैं। तो वो उस कोड़े या हंटर जो भी आप कह लें, उस हंटर जैसी वो लाइक सख्त, मतलब वो छींटे, पानी की छींटे इतनी सख्त थी वो, और वो इसके मामू जो हैं वो ज़मीन पे गिर गए उस वज़न से, मतलब वज़न तो नहीं, उस दर्द से, उस मतलब उस चीज़ से। तो वो ज़मीन पे गिरे हैं, तो मुंह के बल वो ज़मीन पे गिरे हैं और वो बेहोश हो गए हैं। तो उसके बाद जो है वो काफ़ी देर बेहोश रहे और फिर जब शाम के टाइम लोग बाहर निकले हैं तो फिर लोग पहचानते थे, क्योंकि गांव के लोग आपको पता है सारे अक्सर पहचानते होते हैं। तो वो लोग पहचानते थे, तो उसने जो है उनको जाके इसकी जो लड़के की मदर थी उनको, मतलब माँ को बताया कि आपके भाई इस तरह मतलब हमें बेहोश मिले हैं, और वो गांव वाले उठा के इसके माँ के घर, मतलब इस लड़के की माँ के घर, मतलब इस लड़के के घर इसके मामू को ले आए। इसके मामू को फिर जब चेक वगैरह मतलब देखा वगैरह देखभाल की तो पता चला कि वो बहुत सख्त बुखार वगैरह में है और उनका अच्छी खासी तबीयत वगैरह ख़राब है। तो उसमें जो है बुखार था उनको अच्छा खासा, और इस तरह डॉक्टर वगैरह बुलाया लेकिन कोई आराम वगैरह नहीं आया उनको, और उसके बाद जो है कुछ अरसे बाद उनका इंतकाल हो गया था। और ये काफ़ी लाइक सैड स्टोरी थी और ये जिनके साथ हुई थी। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। और बाकी क्या कह सकते हैं, बस अल्लाह ना करे किसी के साथ इस तरह का एक्सपीरियंस हो। और यहीं पे पॉडकास्ट एंड करते हैं। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और शेयर किया करें ताकि और लोगों को हमारी वीडियो पहुंचा करे। अब पिछली 2 वीडियोस पे मैं देख रहा था कि वो मैंने शायद स्टार्टिंग में बोला ना ये, हाँ स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ, वैसे दोबारा बोल देता हूँ। और पिछली 2 वीडियोस पे कोई व्यूज़ नहीं आ रहे। पिछली 5 वीडियोस में से 3 वीडियोस पे व्यूज़ आए हैं, उसके बाद फिर से व्यूज़ डाउन हो गया, 30 व्यूज़ आ रहे हैं। तो थोड़ी यार थोड़ी सी हेल्प कर दो, थोड़े व्यूज़ ले आओ। और बाकी यहाँ पे या यहाँ नीचे कहीं आ रहा होगा, चैनल का नाम आ रहा होगा, वहाँ से आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, वहाँ से भी सब्सक्राइब हो सकता है। और बाकी जो है बेल आइकन पर भूल गए यार, बेल आइकन में हमेशा भूल जाता हूँ, बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो का। और ये वीडियो इसलिए लेट पोस्ट होगी क्योंकि पिछले 4-5 दिन मैं थोड़ा बिज़ी था कि कुछ कामों में, और वीडियो बनाने का टाइम नहीं था मेरे पास बिल्कुल भी। तो फिर इसलिए वीडियो आज शूट हो रही है और साथ में कुछ
थोड़ी और भी मसरूफियात हैं, और ये भी है कि कुछ आइडियाज़ नहीं समझ आ रहे कि किस चीज़ पे लाइक वीडियो बनाई जाए। अब इससे पहले हमने एक वीडियो शूट किया, उसमें जो है हमें थोड़ा लगा कि थोड़ी नहीं अच्छी शूट हो रही, तो हमने उसको ड्रॉप कर दिया, वो आइडिया ड्रॉप कर दिया हमने। तो आइडिया सोचने में बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए जो है वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और शेयर भी करें, और बाकी जो है व्यूज़ चाहिए, व्यूज़, तो इसलिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, और तब तक के लिए अल्लाह।